कलयुग में क्यों नहीं होगी भगवान कल्कि की पूजा। दोस्तों, भविष्य पुराण की माने तो आने वाले समय में सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। ये एक ऐसा समय होगा जब इंसान की सोच इतनी गिर जाएगी कि हर तरफ से वो सनातन धर्म को खत्म करने में लग जाएंगे। और ये तो पुराणों में भी वर्णित है कि जब कलयुग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा तब धरती पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार को ही लोग अपना दुश्मन मानने लगेंगे और अन्याय के प्रतीक यानी कि कली पुरुष को अपना मित्र। जी हाँ, वही कली पुरुष जिसके आने के बाद से इंसान आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जो इस पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेंगे वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कल्कि अवतार के जन्म लेने से पहले ही कली पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगी, जिससे जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। कली पुरुष के अंदर इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के मार्ग पर धकेलने की शक्तियां भी होंगी। ये समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे ये और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है और वही उसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध भी खतरनाक होगा। ये रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। कली पुरुष को परास्त करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, वहीं राक्षस कली पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा केवल भविष्य पुराण ही नहीं बल्कि कई अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म के पहले जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर है और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन करेंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार की मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वही भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित है। वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा होंगी। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे, जो जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वो घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करेंगे, फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वो अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्यों का भी अंत होगा और शायद यही कारण है जिस वजह से कलयुग में कल्कि अवतार की पूजा नहीं होगी।